नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए शराब का स्वर्णिम युग खत्म हो गया है। शराब के शौकीनों के लिए जो दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति थी वो किसी स्वर्णिम युग से कम नहीं थी, क्योंकि कई ऑफर का लाभ लोगों को मिल रहा था और लोग बड़ी मात्रा में शराब की खरीदारी भी कर रहे थे। अब भले ही शराब का स्वर्णिम युग खत्म हो गया हो, लेकिन सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने देखा था कि पिछले दिनों किस तरह से सीबीआई और ईडी का शिकंजा मनीष सिसोदिया पर कसता हुआ नजर आया था। बाकायदा मनीष सिसोदिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें लगता है कि अगले कुछ दिनों में सीबीआई उन्हें गिरफ्तार भी कर लेगी। हालांकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई की छापेमारी भी हमने देखी। अब ईडी भी इस पूरे मामले को लेकर के शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के एक विधायक को ईडी की ओर से समन भेजा गया है, ऐसा दावा मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। बड़ी खबर के जरिए सबसे पहले आपको पूरा मामला समझा देते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश को ईडी की ओर से समन भेजा गया है, यह दावा मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के इंचार्ज भी दुर्गेश हैं। तो दिल्ली के मधुशाला घोटाले से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक को समन भेजा है, ऐसा दावा मनीष सिसोदिया की ओर से किया गया है। उन्होंने मामले को लेकर ट्वीट किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने साथ ही दुर्गेश पाठक को समन जारी करने पर सवाल भी उठाए हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर पूछा है, उन्होंने सवाल पूछा कि शराब नीति से दुर्गेश पाठक का संबंध क्या है। ये सिसोदिया पूछते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शराब नीति के बहाने एमसीडी चुनाव को टारगेट किया जा रहा है, यह बड़ा आरोप भी उन्होंने लगाया है। सीधे तौर पर सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसे घेरने की कोशिश मनीष सिसोदिया की ओर से की गई है। आपको बता दें कि आपके एमसीडी चुनाव इंचार्ज दुर्गेश पाठक हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली के मधुशाला घोटाले से जुड़ी हुई यह सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर यह बात कही है। मधुशाला घोटाले से जुड़ी यह बड़ी खबर, दुर्गेश पाठक को समन भेजा गया है। हालांकि आपको यह जानकारी भी दे दें कि ईडी की ओर से समन भेजे जाने को लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब मनीष सिसोदिया सवाल पूछ रहे हैं। सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर दुर्गेश पाठक का शराब नीति से क्या लेना देना है, उन्हें क्यों समन भेजा जा रहा है, यह सवाल मनीष सिसोदिया पूछ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि एमसीडी चुनाव के इंचार्ज आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक हैं, इसलिए जानबूझकर यह कार्रवाई की जा रही है, जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है। तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक दिन पहले यानी कि रविवार को एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे। साफ तौर पर कहा था कि ईडी और सीबीआई के जरिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को परेशान करने का काम सरकार कर रही है। और अब जिस तरह से मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर के अब सियासत एक बार फिर से परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक को ईडी ने शराब घोटाले के मामले में समन जारी किया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वो मनीष सिसोदिया जो लगातार ये कह रहे थे कि हम हर तरह से समर्थन करेंगे ताकि किसी भी तरह के सवाल ना उठें, जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से वो सवाल खुद कार्रवाई पर उठा रहे हैं, ऐसे में वो कितना समर्थन कर रहे हैं, ये अपने आप में सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। मनीष सिसोदिया ये पूछ रहे हैं कि सरकार की शराब नीति से हमारे एमसीडी चुनाव प्रभारी का क्या लेना देना है। वो ट्वीट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दुर्गेश पाठक की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा वो अरविंद केजरीवाल ने कल जिस तरह से आरोप सरकार पर लगाए थे और ये ट्वीट मनीष सिसोदिया का,
उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आज ईडी ने आपके एमसीडी के चुनाव इंचार्ज दुर्गेश पाठक को समन किया है। दिल्ली सरकार की शराब नीति से हमारे एमसीडी चुनाव इंचार्ज का क्या लेना देना है? इनका टारगेट शराब नीति है या एमसीडी चुनाव? दरअसल ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में जिस दिन मनीष सिसोदिया समेत कई जगहों पर छापेमारी की थी, अब क्या लेना देना है वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। क्यों दुर्गेश पाठक को समन जारी किया गया है ये भी हम आपको समझा देते हैं। आपको याद दिला दें कि ईडी ने मनीष सिसोदिया समेत कई जगहों पर छापेमारी की थी। आपको याद होगा कि लगातार एक्शन में सीबीआई और ईडी इस शराब घोटाले को लेकर नजर आ रहे हैं और जिस दिन ये छापेमारी की कार्रवाई की गई थी उसी दिन दुर्गेश पाठक का फोन भी जब्त किया गया था। दरअसल मुंबई में विजय नायर के आवास पर तलाशी के लिए जब ईडी के अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने यह पाया कि दुर्गेश पाठक भी विजय नायर के आवास के अंदर थे। बीते 6 सितंबर को भी ईडी ने दिल्ली, यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई समेत 35 ठिकानों पर करीब की गई थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही और जमानत पर सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। और जमानत पर सुनवाई पर रोक लगाने के अलावा ईडी की याचिका पर जिला जज ने सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। ईडी ने केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। यानी कि इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब दुर्गेश पाठक का नाम सामने आ रहा है। तो एक के बाद एक विधायकों के नाम निकलकर सामने जरूर आ रहे हैं और पूरे मामले को लेकर के जब विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं तो सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और ईडीआई और सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर बीजेपी के विधायक भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के सांसदों ने भी जो है वो मोर्चा खोल रखा है। लगातार हमने देखा था कि किस तरह से मनीष सिसोदिया का घेराव करने की कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं। उनके घर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया था और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग भी लगातार की जा रही है। अब जब से ये नई आबकारी नीति लेकर के केजरीवाल सरकार आई थी, जब उसके खिलाफ जांच बिठाई गई तो उसमें घोटाले के आरोप जब से लगे हैं तब से मुश्किलों में फंसती हुई दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार नजर आ रही है। और जब नई शराब नीति दिल्ली में आई थी तो उस दौरान क्या किया गया था? दिल्ली के शराब कारोबारी ग्राहकों को डिस्काउंटेड रेट पर शराब बेच रहे थे। कई जगहों पर एक बोतल खरीदने पर दूसरी मुफ्त मिल रही थी। आबकारी नीति 2021-22 के चलते एक वक्त ऐसा भी आया था जब दिल्ली में शराब दुकानों की संख्या करीब 650 पहुंच गई थी। जांच एजेंसी ने नई शराब नीति में घोटाला होने का दावा किया था, जिसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को वापस लिया था। राज्य में 1 सितंबर से पुरानी शराब नीति दोबारा लागू कर दी गई। नई नीति लागू होने से पहले ही कई लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे। शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। उन्हें इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में उनसे लंबी पूछताछ भी की थी। सीबीआई की टीम ने डिप्टी सीएम के घर से सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी बरामद किए थे। तो अब जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है, अब ऐसे में कुल मिलाकर एमसीडी चुनाव नजदीक है तो अब मनीष सिसोदिया ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एमसीडी चुनाव को टारगेट करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। इसीलिए वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये कार्रवाई शराब घोटाले में की गई है या फिर चुनाव जो एमसीडी के होने हैं वो टारगेट पर हैं। अब आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव 270 वार्डों का परिसीमन पूरा होने के बाद इस साल के आखिर तक होने की संभावना जताई जा रही है। ईडी ने पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति को लेकर के छापेमारी का जो सिलसिला था वो लगातार चालू रखा था, लगातार जारी रखा था। सीबीआई भी इस नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है, जिसमें आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया को बनाया गया है। और कुल मिलाकर सियासत अब आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर के और भी गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में शराब नीति को लेकर के एक बार फिर से हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, जहां एक और जो आरोपी बनाए गए हैं वो सरकार और सरकारी एजेंसियों की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। जब ईडी और सीबीआई कार्रवाई करती है तो उस पर सवाल
उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है और कुछ ऐसा ही काम एक बार फिर से मनीष सिसोदिया करते हुए जरूर नजर आए हैं। लेकिन जिस तरह से पहले ही दुर्गेश पाठक का फोन जब्त हो गया था, अब ऐसे में अगर उन्हें समन भेजा गया है तो क्या इसका सचमुच एमसीडी चुनाव से कुछ लेना देना है? क्योंकि यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इसी तरह का सवाल अब मनीष सिसोदिया उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि कुल मिलाकर बीजेपी और केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और यह जताने की कोशिश लगातार की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को परेशान किया जा रहा है। दरअसल जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार बनी है तब से अरविंद केजरीवाल सरकार ये जताने की कोशिश लगातार करती हुई नजर आ रही थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए जो अधिकार क्षेत्र उनके नहीं हैं वहां पर काम नहीं हो रहा है। इससे पहले कूड़े को लेकर के भी सियासत हमने देखी थी, किस तरह से दिल्ली में जगह जगह कूड़े का अंबार लग गया है, ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए थे। कुल मिलाकर एमसीडी को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आए थे क्योंकि एमसीडी बीजेपी के अंडर में आती है। तो अब बीजेपी वर्सेस अरविंद केजरीवाल ये सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है और अब जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है, ऐसे में इस मामले के और भी गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मामले में और कौन कौन से नए मोड़ आते हैं और जिस तरह से अब दुर्गेश पाठक को समन भेजा गया है, अब देखना दिलचस्प होगा कि ईडी उनसे कब तक पूछताछ करती है और जब दुर्गेश पाठक से पूछताछ होगी तो उसमें क्या कुछ नई जानकारी निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।